चुनावी माहौल के बीच आयुष विभाग से संबंधित आयुष्मान आरोग्य कल्याण निधि को लेकर बैठक विवाद ने शुक्रवार को नया मोड़ ले लिया। जिला आयुष अधिकारी ब्रजनंदन शर्मा और सह निदेशक कांगड़ा जोन इंदु शर्मा ने कंडवाल में आयुष विभाग के कार्यालय में संयुक्त पत्रकार वार्ता कर विभाग के ही एक अधिकारी पर सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ कर लोगों को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया। अधिकारियों ने कहा कि एक सरकारी पत्र में कथित तौर पर बदलाव कर उसे विपक्षी नेताओं तक पहुंचाया गया ताकि सरकार और विभाग के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाया जा सके। गौरतलब है कि एक दिन पहले पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता राकेश पठानिया ने पत्रकार वार्ता कर आयुष विभाग पर चुनाव के दौरान गड़बड़ी और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि दोनों दस्तावेजों की तुलना करने पर स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देता है। जिला आयुष अधिकारी ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि विभाग इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है। वहीं सह निदेशक इंदु शर्मा ने बताया कि मामले की जांच के लिए विभागीय कमेटी गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आते ही दोषी अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज की जो ये आपको बुलाया गया है वो इसका संबंध डायरेक्ट ये है कि कल माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आप लोगों ने इसको जो पब्लिश किया उसमें जो फैक्ट्स थे वो डिस्टॉर्टेड थे और वो फॉल्स थे। हमारी जो आज की मीटिंग हमने रखी थी ये सिर्फ मीटिंग नहीं थी, मीटिंग कोई मतलब नहीं करने का हमारे यहाँ बार बार। हमारी ये जो मीटिंग थी वो आयुष्मान आरोग्य कल्याण निधि में जो धन आता है उसका मिस यूज हो रहा है नूरपुर में, उसके विरुद्ध हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं नूरपुर के उन सब ने कंप्लेंट की थी माननीय मंत्री महोदय को, स्पेशल सचिव को, और उसका ये पत्र है। अब अभी ये इसमें बताएं कल का पत्र और आज के पत्र में कितना फर्क है। और ये मैं सिर्फ पत्र नहीं लाया हूं, ये सभी डिस्पेंसरियों के ईमेल पे उपलब्ध है। मैं नहीं बोलूंगा कि इसको विश्वास करें। आप पत्रकार बंधु हो, आपका काम है कि जानकारी को, तथ्यों को जुटाना, ठीक है। तो ये सभी मेल पे पड़ा होगा पूरी डिस्पेंसरियों की, ये सर मैं नहीं लाया हूं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आज की जो मीटिंग थी वो सिर्फ ये थी कि इस कंप्लेंट से संबंधित थी। हम तो चाहते नहीं थे आप लोगों को कोई बात करने का कोई जरिया नहीं था हमारा, पर जो कल प्रेस वार्ता हुई उसके लिए कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। उसके बारे में आप जो प्रश्न पूछेंगे, मैडम डिप्टी डायरेक्टर मैडम मौजूद हैं धर्मशाला में, धर्मशाला से यहाँ आए हैं, तो उनसे भी आप रूबरू हो सकते हैं। तो पहला तो सर मैं इस बात का खंडन करता हूं पुरजोर से, जो पूर्व मंत्री महोदय ने जो एलिगेशन लगाए कि आकन फंड के बारे में, वो निराधार हैं और वो तथ्यों से विपरीत है। इस तरह की कोई हमारी आज की मीटिंग इस तरह की नहीं है। दूसरी बात, ये जो मीटिंग है मैंने पहले कहा कि ये एमओस की एसडीएमओ के खिलाफ जो शिकायत थी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होने के कारण उससे संबंधित थी, और माननीय सचिव महोदय का मुझे पत्र आया है उससे संबंधित है ये। तीसरी बात, डीडी मैडम और आज इस बात की कंप्लेंट के लिए इंक्वायरी करने के लिए आए थे हम, ठीक है। इस बात का बतंगड़ बनाया गया और ये खुद मैं फिर बोलूंगा ऑन द रिकॉर्ड भी, ये कपड़े खोलने वाली विभाग की बात है। माननीय मंत्री महोदय को, प्रदेश सरकार को बदनाम करने की बात है। हमारा ये दायित्व है जिला अधिकारी होने के नाते आयुष विभाग का कि जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश किसी भी अधिकारी द्वारा की जाएगी उसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करूंगा उच्च अधिकारियों से। सर हम जानना चाहते हैं कि सर थोड़ी सी मैं पहले बोलूं फिर आपसे बात करते हैं। हम देखिए, आप सरकार का एक और इनिशिएटिव है कि फ्यूल बचाना है। मैं और डिप्टी डायरेक्टर मैडम को अलग अलग गाड़ी अलाउड है, हम एक ही गाड़ी में आए हैं। हम चाहते तो सभी 26 डॉक्टर को बुला सकते थे इंक्वायरी के लिए, पर हमने समझा कि एक गाड़ी ले जाना बेहतर है बजाय कि 26 गाड़ियां हमारे धर्मशाला पहुंचे। दूसरी बात, जो एलिगेशन मैंने पहले बताया कि माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने लगाया वो फॉल्स है, क्योंकि आपके उनको जो लेटर दिया गया, मैं नहीं बोलूंगा वो गलत है, पर उनको जो लेटर दिया गया और ये लेटर जो हमने इशू किया है उसमें दिन रात का फर्क। इसका मैं तो आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इससे ऐसी भी कोई बात हो इस तरह की भविष्य में भी, तो आप फैक्ट्स को चेक करें। और इस मीटिंग का या इस हमारी आज जो मिलना था हमने, तो आप लोगों से तो मिलना ऐसे एक्सीडेंटली हो गया, पर हमने जो डॉक्टर से मिलना था वो इस इलेक्शन से संबंधित कुछ नहीं है, जैसे कि माननीय पूर्व मंत्री महोदय प्रेस वार्ता कर रहे थे। तो और बात, आज की मीटिंग को डिस्टॉर्ट करने के लिए एक फॉर्स लेटर
आप लोगों को भी शेयर हुआ होगा, हमारे ग्रुप में भी शेयर हुआ कि ये इलेक्शन कमीशन ने मुझे पावर दी है कि कैंसिल कर दो। यार इलेक्शन कमीशन इतना बेला है कि एक एसडीएम को लेटर, वो हमारे डायरेक्टर साहब को लेटर नहीं लिखेगा कि एक उपमंडलाधिकारी को लेटर लिखेगा। लेटर इस तरह को है ही नहीं, वो सिर्फ फॉर्जरी है। और ये जो सब कार्रवाई है ये कंडक्ट रूल के भी खिलाफ है, आप सभी इसको समझते हैं। उच्च अधिकारियों को लेटरों को फॉर्ज करना और किसी विशेष संस्था के विरुद्ध संस्था के नाम का दुरुपयोग करना और उसको किसी भी सरकारी कार्य में बाधा डालना, ये सब जो है कंडक्ट रूल के विपरीत है। और इसके लिए मैं विभाग से सिफारिश करूंगा कि इसके कड़ी से कड़ी इसको एक्शन लिया जाए। अब आपसे सर ये जो मैसेज डाला गया है एसडीएमओ की तरफ से कि ये बैठक नहीं होगी है, आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है, क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? ऐसा है, इस तरह की कोई इलेक्शन कमीशन द्वारा गाइडलाइन नहीं है कि कोई मीटिंग नहीं होनी। हमारा परसों भी अभी 12 तारीख को स्टेट पूरे हिमाचल के आयुष अधिकारी वहां बजट के लिए उपलब्ध थे। तो इलेक्शन कमीशन काम करने के थोड़ी रुकता है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल काम नहीं होना चाहिए। हमारी मीटिंग में कोई इस तरह का किसी को प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए, वो बात मैं जब मानता हूँ। हमारा मीटिंग आज की सिर्फ इस एजेंडे पर आधारित थी, इंक्वायरी। जी, क्या आयुष विभाग ये स्पष्ट करेगा कि बैठक पूरी तरह प्रशासनिक थी या उसका चुनावी महत्व कोई संबंध नहीं है? आज जो आप अभी बैठे हैं, अभी आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। चुनावी मैंने पहले भी खंडन किया, इस चुनाव से या किसी भी चुनाव से प्रशासनिक बैठक का कोई महत्व नहीं होता, ना है ना होगा। सर ये जो आधिकारिक लेटर जो था आपका, ये जो गलत तरीके से जिसपे लिखा गया है और लीक किया गया है, क्या उसको लेकर कोई एफआईआर? मैंने एफआईआर करूंगा भी, क्योंकि किसी भी सरकारी दस्तावेज से छेड़खानी करना कंडक्ट रूल के खिलाफ है और पुलिस सिविल रूल के भी खिलाफ है। और मैंने ये जो लेटर फॉर्ज तरीके से इलेक्शन कमीशन का हवाला देकर आपको भी भेजा गया था, मुझे भेजा गया था, मैंने ये निदेशक महोदय को प्रेषित कर दिया है और उनसे बात भी कर ली है। उन्होंने भी कहा कि इस बारे में आप संस्तुति करें कार्रवाई की। जी, मैं डॉक्टर इंदु शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर कांगड़ा जोन। आज हम जिस इंक्वायरी के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मैं चाहती हूँ उसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद आपको भी क्लियर ना हो। ये जो हमारी इंक्वायरी है, ये एक फंड आता है हर डिस्पेंसरी के लिए। अकन नाम है इसका, आरोग्य निधि के नाम से एक छोटा सा फंड है, जो हमारी छोटे छोटे खर्चे जो हमारे डिस्पेंसरी के होते हैं, कंटीजेंसी हमारी जो होती है, वो इस खर्चे से की जाती है, इस अमाउंट से की जाती है। इसमें हम छोटी छोटी रिपेयर्स भी ले सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ें जो हमारी डिस्पेंसरी को चाहिए होती हैं अपग्रेडिंग के लिए, अपडेट करने के लिए, ताकि कोई चीज़ें टूटी फूटी हमारी डिस्पेंसरी में ना रहें और हमारी डिस्पेंसरी पूरी तरह अपडेट रहे, उसके लिए फंड आता है। और इसके लिए मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि इसके लिए जो हमारी परचेज कमेटी है वो एएमओ और एपीओ है, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर और फार्मासिस्ट, ये दो ही लोग इस परचेज कमेटी में हैं। किसी भी एसडीएमओ, डीओ, इवन मैं, कोई भी हम लोग इसमें कि हमारा कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं है, क्योंकि एक डिस्पेंसरी को एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि उस डिस्पेंसरी को किस चीज़ की आवश्यकता है और क्या चीज़ परचेज करने की ज़रूरत है, किस चीज़ की रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमारे दो, और ये बहुत हमारी जो ये कमेटी बनी है, ये हमारे उच्च अधिकारियों ने बनाकर भेजी है और इसमें दो ही लोग हैं, एएमओ और एपीओ। तो यदि हम इस काम के लिए भी हम अपने एएमओज को प्रेशराइज करें कि आपको यही खरीदना है और यहीं से खरीदना है, तो क्या ये उचित है? आपको लगता है क्या ये उचित है? क्योंकि हम नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती कि उस डिस्पेंसरी को क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ टूटी हुई है, उनको क्या रिपेयर करना है, क्या पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, या कौन सी चीज़, उनका कोई शीशा टूटा है, कोई फर्नीचर टूटा है, हमें नहीं पता उस चीज़ के बारे में। तो वो एएमओ और एपीओ ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है। हम उनको प्रेशराइज करें कि आपको सभी को एक ही जैसी चीज़ें लेनी है और एक ही जगह से लेनी है, ये तो बिल्कुल गलत है। और यही यहाँ सब हुआ, जिसकी वजह से हमारे जो एएमओज है वो काफ़ी परेशान रहे, प्रेशर में रहे, मानसिक दबाव में रहे। और इन लोगों ने मुझसे वर्बली भी और डॉक्टर साहब को रिटर्न में भी, मुझे भी उसकी कॉपी आई है और ये हमारे उच्च अधिकारियों तक भी पहुँची है कंप्लेंट, तो उस पर ये एक्शन किया गया। और ये जो अब हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आज सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी है, लेकिन इंक्वायरी में एएमओज को बुलाना ज़रूरी था, क्योंकि शिकायत ही एएमओज की तरफ से थी। जब एएमओज हमारे दबाव में रहेंगे तो वो शिकायत तो करेंगे ही। तो इस थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि किस चीज़ की इंक्वायरी है और हम क्यों कर रहे हैं। इसमें हमारा भी कोई हस्तक्षेप नहीं था और हमारे एएमओज ये सब चीज़ करने के लिए सक्षम है। और इस चीज़ को यदि प्रेशराइज किया गया, इन्होंने कंप्लेंट की और हम इंक्वायरी पर हैं, हमें एएमओ से पूछना है कि उनको किस तरह से उनको दबाव में रखा गया, क्या उनको कहा गया और क्यों कहा गया।
मैम ये हम इस विषय के लिए आए हैं। AMOs को जो यहाँ के आयुर्वेदिक आपके PMO हैं उनके द्वारा जवाब में लाया गया कि आप पर्टिकुलर जी जी यही कंप्लेंट है एक्चुअली कंप्लेंट Complaint यही यही है, है। सर। हाँ हाँ बिल्कुल कंप्लेंट यही है। और मैंने वर्बली भी इस चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश की है हमारे जो सब डिविजनल आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है, लेकिन उन्होंने मुझे भी सेटिस्फाई नहीं किया। मैं तो चाहती थी कि हम बैठ के कुछ चीज़ों को हल निकाल लें और उनको पूछें कि ये क्यों हुआ, लेकिन नहीं हल निकल पाया। उनको भी तो यहाँ ये पे बुलाया गया था कि आपने बिल्कुल उनको call बिल्कुल बुलाया, बिल्कुल लेकिन वो नहीं आया। मैडम सुनने में आया है कि कुछ चेक भी उन्होंने SDM उन्होंने जो है डॉक्टर साहब से मांगे गए हैं कि कोई 15,000 20,000 30,000 का चेक जी लीजिए। मुझे भी ये एमओस के द्वारा ये पता चला और उसी चीज़ की हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं अभी। इसमें ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हम लोग अब आज सारे फैक्ट्स नोट करेंगे आज हम। पर्टिकुलर PSC आयुर्वेदिक जो PSCS के लिए एक सेम फंड आता है या सबका अलग अलग आता है? सेम फंड आता है, लेकिन उसको खर्च हम अलग अलग तरीके से कितना आता करेंगे। है मिनिमम ऐसे? ऐसा कुछ फिक्स अच्छा, नहीं ऐसा है, कोई हर fix बार नहीं। अलग अलग अमाउंट रहता है। अच्छा। हमारा अपना भी होता है कुछ, क्योंकि हम लोग भी मेडिकल को फिटनेस वगैरह देते हैं, उसका फंड भी आता है, वो भी उसी में डिपॉजिट इसके लिए होता है। डिमांड जाती होगी। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल अभी डिमांड कितना जाती है। फंड था जो जिसके लिए बात चल रही थी? हाँ उसमें थोड़ा समय मैडम, Yes. उसमें पर डिस्पेंसरी 15,000 रुपए थे लैब के लिए, 20,000 रुपए थे कंटीजेंसी फंड के लिए और 5,000 रुपए थे नेटवर्किंग के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में। और उसके ऊपर जो पैसे थे वो थे CHO और टीम बेस्ड इंसेंटिव, जो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ योगा करवाते हैं या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए नेशनल आयुष मिशन की तरफ से एक प्रोत्साहन राशि है। क्या विभाग इस मामले की निष्पक्ष जांच के पक्ष में है ताकि सभी शंकाएं दूर हों? सर निष्पक्ष जांच के लिए ही हम यहाँ पधारे हैं। ये तो इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, इस तरह का कोई हमारा मकसद नहीं था। हमारा तो मकसद था कि विभागीय जांच होती और आप लोगों को भड़कने लगती। डॉक्टर साहब आप क्या इसकी जांच करेंगे कि जो आपका लेटर लीक हुआ है वो किस डिपार्टमेंट से हुआ है, किस व्यक्ति ने डिपार्टमेंट से लिख के मैं स्पष्ट कर दूं, ये डायरेक्ट ESCs को मेल की गई थी। हमारी जो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र है उन्हीं को मेल की गई थी, किसी और को तो देने का मतलब नहीं था। हमारे ही किसी अधिकारी ने उसको प्रिंट करके डिस्टॉर्ट करके फॉर्ज करके माननीय पूर्व मंत्री महोदय को पेश किया है। उनकी गलती नहीं है, मैं नहीं बोलता कि उन्होंने गलत किया है, पर उनको पेश ही गलत किया गया है। अगर आपको उस अधिकारी के बारे में पता चलता है तो पता लग गया हमें, उसको पता है, मुझे उसके पता की जरूरत नहीं है। IP किस एड्रेस से वो हो वो मुझे पता है। ठीक। सर विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है, इस पर विभाग जनता को क्या भरोसा दिलाना? सर मैंने आपसे पहले स्पष्ट किया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की दूर की बात, हम तो दोनों एक ही गाड़ी में आए, दोनों अधिकारी। बिल्कुल, इसीलिए इससे ज्यादा कि हम डिस्पेंसरी में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग सबको बुला के वहाँ भी मीटिंग कर सकते थे, लेकिन मैंने मना किया, डॉक्टर साहब हम खुद जाएंगे, हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक ही गाड़ी जाएगी, ये लोग आएंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ जाएगी। ये मैंने ही डॉक्टर साहब को बोला कि हम जाएंगे और दोनों इकट्ठे एक गाड़ी में जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।